हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुखबीर एंड वेलकम टू द एजुकेटिव सरदार जी। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कर लिए थे, इफ, एल्स एंड एल्स इफ। एंड इन दिस वीडियो विल कवर नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या है? नेस्टेड इफ एल्स मीन्स एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स। तो ये अब हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड हाँ गाइस, ऑपरेटर्स की वीडियो में आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स भी डिटेल्ड में नहीं हुआ था, तो इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स भी डिटेल में करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर से। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं: लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। अब एंड और तो आप बिटवाइज ऑपरेटर में भी पढ़ चुके हो, बट लॉजिकल एंड और लॉजिकल और में क्या फ़र्क होता है ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो लॉजिकल एंड, ये सिंपल आपका एंड गेट जैसे होता है, जैसे हमने तो लॉजिकल एंड, तो ये सिंपल आपका एंड गेट की तरह होता है, जैसे हमने 11th-12th में पढ़ा है कि लेट सपोज अगर एक इनपुट 1 है, दूसरी 1 है, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा। तो अब इसमें खास क्या है लॉजिकल एंड में, ये लॉजिक क्यों लगा है इसके आगे, तो ये देखते हैं। तो लेट सपोज पहली इनपुट हमारे पास 0 है, तो लॉजिकल एंड क्या करेगा, अगली इनपुट चेक ही नहीं करेगा। ये हमें तो लॉजिकल एंड क्या करेगा, लॉजिकल एंड अगली इनपुट चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है अगर एक भी 0 मिल गया मुझे, तो आउटपुट हमेशा मुझे 0 मिलने वाला है। तो ये सपोज x 0 है, तो y कोई चेक भी नहीं करेगा y की वैल्यू क्या होगी, एंड आउटपुट ये 0 हमें दे देगा। अब लेट सपोज एक इनपुट हमारी 1 है, तो अब इसको नेक्स्ट इनपुट चेक करनी पड़ेगी कि क्या नेक्स्ट इनपुट 0 है या 1 है, क्योंकि उसके ऊपर इसका आउटपुट डिपेंड करेगा। अगर नेक्स्ट इनपुट 0 हो जाती है तो इसका आउटपुट आ जाएगा 0, एंड अगला केस आपको पता ही है 0 0 पे, तो ये 0 ही देगा। तो ये था आपका लॉजिकल एंड। तो लॉजिकल एंड तो हमारा इस तरह से काम करता है। और बिट वाइज एंड जो हमने करा था, बिट वाइज एंड किस लिए था, ये सिंपल हमारा बिट पे काम करता था। जैसे हमने देखा था, हमने 5 को बाइनरी में लिख के देखा, 4 को बाइनरी में लिख के देखा था, एंड जब उन दोनों का हमने एंड करा तो हमारे पास एक रिजल्ट आया था। तो वो तो था हमारा बिट वाइज एंड। एंड लॉजिकल एंड हमारा ऐसे काम करता है। और गेट में जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा एक भी इनपुट 1 हुआ, तो आउटपुट हमें 1 मिलने वाला है। तो लेट्स सपोज एक्स 1 हो गया, तो ये लॉजिकल और जो होगा ये वाई को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको एक इनपुट अगर 1 मिल गया तो इसने आउटपुट हमेशा 1 ही देना है। तो x1 वाई को चेक ही नहीं करेगा, वाई कुछ भी हो, आउटपुट हमेशा हमें 1 मिलने वाला है। अगर लेट सपोज x 0 है, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आउटपुट डिपेंड करेगी सेकंड वाले इनपुट पे। और अगर सेकंड वाला इनपुट 1 है तो हमें 1 मिल जाएगा, एंड 0 0 पे एज यू नो ये 0 ही होता है। तो ये तो था आपका लॉजिकल एंड लॉजिकल और। बाकी इसको हम अपनी इक्लिप्स में जाके कोड करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इक्लिप्स में चलते हैं। तो गाइस, अब आ चुके हैं हम अपने इक्लिप्स के अंदर। तो इक्लिप्स के अंदर जैसे हमने ऑपरेटर्स पैकेज बना रखा था पहले ही, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, तो एक नई क्लास बना लेते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से। एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन को इंक्लूड कर देंगे बीच में, एंड फिनिश। तो अभी हम प्रोग्राम बना के देखते हैं लॉजिकल एंड के ऊपर। तो लेट्स सपोज हमें कोई नंबर इनपुट करवाया यूज़र से, तो हमें चेक करना है कि क्या वो नंबर 0 से 50 की रेंज में है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 50 की रेंज में नंबर कैसे होता है। 50 की रेंज में नंबर तब होगा, हम यूज़र से इनपुट लेंगे पॉजिटिव नंबर, ओके। तो हम क्या, कोई भी नंबर 0 से 50 की रेंज में कब होगा, कि जब वो नंबर 0 से तो बड़ा होगा एंड 50 से छोटा होगा। तो ये हम अपनी कंडीशन लगा देंगे हमारी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर, एंड लॉजिकल एंड यूज़ करेंगे। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज़र से इनपुट लेना। तो इनपुट लेने के लिए मैंने आपको बताया था हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा java.util.scanner। एंड नीचे हमारे वो भी आ जाते हैं, हमने अपना इंपोर्ट कर लिया java.util.scanner। तो हमने स्कैनर फाइल इंक्लूड कर लिया है। तो अब हम बनाएंगे स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके। तो अब हमें यूज़र से एक इंटीजर इनपुट लेना है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र को बताएंगे कि हमसे इनपुट क्या देना है। तो एंटर द पॉजिटिव
इंटीजर। ओके, तो अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इनपुट कैसे लेना था, मैंने आपको बताया था पहले भी, इंट x इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ से हम यूज़र, अब यहाँ पे आके यूज़र हमें इनपुट दे देगा, तो अब हम यहाँ पे अपना लॉजिकल एंड यूज़ करेंगे इफ एल्स के साथ। तो इफ़ जो नंबर हमने इनपुट लिया यूज़र से x, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 50। अब देखा हमने कि 0 से बड़ा हो नंबर और 50 से छोटा हो, तो हम इसको प्रिंट करवा लेंगे, सिस आउट एंटर नंबर इज इन रेंज ऑफ 0 to 50। ओके, एल्स अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी सिंगल स्टेटमेंट हो इफ एल्स के अंदर, तो हम ये इफ एल्स के ब्रेसिस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इफ एल्स के अंदर सिंगल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, तो हम इसके सिंगल ब्रेसिस के बिना भी इसको यूज़ कर सकते हैं। माइंडेड स्टेटमेंट सिंगल होनी चाहिए तब, जैसे अब तो हमें सिंगल यूज़ करनी है कि अब इसको बताना है कि ये नंबर रेंज में नहीं है। एंटर्ड नंबर इज नॉट इन रेंज। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम। तो अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो एंटर द पॉजिटिव इंटीजर, ये यूज़र से नंबर मांग रहा है, तो लेट्स सपोज 34। एंटर नंबर इज इन रेंज ऑफ 0 to 50। अब इसको कुछ और नंबर, नेगेटिव नंबर लेके देख लेते हैं। लेट्स सपोज -7। तो एंटर नंबर इज नॉट इन रेंज, डबल आर क्यों है यहाँ पर। तो एंटर नंबर इज नॉट इन रेंज, तो इसने बता दिया। कुछ और एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं हम। 50 से बड़ा, लेट्स सपोज 77। तो एंटर नंबर इज नॉट इन रेंज। तो ये था आपका प्रोग्राम लॉजिकल एंड के ऊपर। तो हम लॉजिकल और के ऊपर भी एक कोई प्रोग्राम करके देख लेते हैं। तो अब प्रोग्राम करते हैं हम लॉजिकल और के ऊपर। तो लॉजिकल और के ऊपर कोई प्रोग्राम करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक लॉटरी टिकट खरीदी। तो अब ऐसे दो ही लॉटरी टिकट के नंबर हैं जिनके ऊपर असल में लॉटरी होगी, उनके अलावा किसी भी नंबर पे लॉटरी नहीं है। तो लेट्स सपोज वो नंबर है दो, 48 एंड 52। ठीक है, तो 100 हमारे पास लॉटरी टिकट के नंबर थे वैसे, जिसमें से सिर्फ 48 और 52 पर असल में लॉटरी निकलेगी, बाकी किसी पे कहीं नहीं निकलेगी लॉटरी। तो ये हम प्रोग्राम हमारा लॉजिकल और में करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर नहीं, एंटर द लॉटरी नंबर। तो ये एक्स में हमारा स्टोर हो जाएगा लॉटरी नंबर। तो अब मैंने आपको बताया कि जैसे दोनों में से या तो 48 हो या 52 हो, अगर ये होगा दोनों में से कोई एक, तभी हमारी लॉटरी निकलेगी, नहीं तो हमारी लॉटरी नहीं। तो इफ x इज इक्वल टू 48। अब इक्वल टू मैंने आपको बताया ये चेक करने के लिए होता है। सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, डबल इक्वल टू हमारा चेक करने के लिए होगा। एंड x इज इक्वल टू 52। तो सिस आउट कॉन्ग्रेट्स एल्स, अगर कोई और नंबर होगा इसके अलावा तो सिस आउट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, ये हमारा और के ऊपर प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम समझ में आ जाएगा सबको आपको। तो एंटर द लॉटरी नंबर, पहली बार देख लेते हैं लॉटरी नहीं निकली हमारी, 33। ओहो, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अब लॉटरी निकाल के देख लेते हैं। 48 या 52? 52। ओ 52, कॉन्ग्रेट्स, चलो लॉटरी निकल गई। तो ये हमारे लॉजिकल एंड और लॉजिकल और हो गए। तो अब बचता है हमारा नॉट। नोट क्या करेगा, नोट क्या करता है, कोई भी अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आगे हमने नॉट लगाया तो वो सिंपली फॉल्स कर देगा उसको। तो अगर हम चाहे तो इफ एल्स में नोट लगा के कर सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट को रिवर्स कर देंगे हम।
तो करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले बड़ी सी ब्रैकेट लगानी है एक यहाँ पर एंड यहाँ पर, और इसके बाहर लगा देना नॉट का सिंबल, एक्सक्लेमेटरी ब्रैकेट कहाँ गई भाई, इसके बाहर। तो देखो अब x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 52, अगर ये ट्रू होगा तो नोट क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 52, अगर जब ये होता तो ये ट्रू रिटर्न करता, बट इसके आगे हमने नॉट लगा दिया, तो यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। यानी अब हमारी लॉटरी जो निकलेगी तब जब ये फॉल्स होगा, कि फॉल्स का फॉल्स विल ट्रू, कंट्रोल एक्स, ओके। तो इसको रन करके देखते हैं हम। रन करने से पहले अच्छे से इसको समझ लो एक बार। इफ़ x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 52, ये चेक करेगा कि क्या आपका लॉटरी नंबर 48 या 52 है। अगर है तो ट्रू, तो बट उसके बाहर जो लगा हुआ फॉल्स है, तो वो उसको कर देगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैंने क्या करा है, x इक्वल टू 48 और x इक्वल टू 52 के बाहर मैंने लगा दिया नॉट। तो अगर x 48 या 52 में से कुछ भी हुआ तो ये रिटर्न हमें ट्रू करना चाहिए था, बट इसके आगे हमने नॉट लगाया तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो फॉल्स की कंडीशन तो हमें पता है कि फॉल्स में हमारी लॉटरी नहीं निकलेगी, तो फॉल्स, इसलिए इफ स्टेटमेंट हमारी फॉल्स के लिए चलेगी। तो फॉल्स के लिए हमने लिखा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, एल्स कॉन्ग्रेट्स। तो इसको अभी हम रन करके देख लेते हैं। एंटर द लॉटरी नंबर, लेट्स सपोज 33, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इफ वाला पार्ट चला क्योंकि नॉट लगाया हुआ है। तो अब 48 लगा के देख लेते हैं, कॉन्ग्रेट्स। तो ये आपका होगा लॉजिकल नॉट। तो इसी के साथ हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स खत्म होते हैं। काफ़ी सिंपल ऑपरेटर होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ज़्यादा समझने की इसमें मुश्किल नहीं होती। तो अब चलते हैं हम आगे। अब हम करेंगे हमारी नेस्टेड इफ एल्स। तो ठीक है गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगा होगा। तो ये पहले इफ़ लगा, इफ़ की कंडीशन हुई कंडीशन 1। तो जैसे आपको पता है ये ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज़ ट्रू। अगर कंडीशन 1 ट्रू हो चुकी है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो इसी ब्लॉक के अंदर हमारा एक और इफ पड़ा हुआ है, इफ विद अ कंडीशन 2। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये ब्लॉक चल जाएगा, एल्स ये ब्लॉक चलेगा। तो ये देखते हैं हम, ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, तो ये हमारा हो गया ट्रू। तो इफ कंडीशन 2 चेक करेगा, ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू, क्योंकि कंडीशन 1 ट्रू होने के बाद ही तो इस ब्लॉक में आया था। तो इस ब्लॉक के बाद ये इफ में आया, इफ की कंडीशन 2 इसने चेक करी, कंडीशन 2 अगर ट्रू निकली तो ये इस ब्लॉक में आ गया। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो इस ब्लॉक में आ जाएगा एल्स। क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि ब्लॉक तो ये वाले इफ का ही है, कंडीशन 1 वाले इफ का, जो एल्स के अंदर आया, यानी कि कंडीशन 1 तो अभी भी ट्रू ही है। तो ये एल्स पार्ट कब चलेगा, व्हेन ब्लॉक विल एग्जीक्यूट इफ कंडीशन 1 इज ट्रू बट कंडीशन 2 इज फॉल्स। तो ये आपको बेसिक सिंटेक्स दिख गया होगा नेस्टेड इफ एल्स का, इसको देख लो एक बार अच्छे से, एंड बाकी हम इसको अपने इक्लिप्स में जाके कोड करके देखते हैं। सो ठीक है गाइस, अब हम इसको कोड करके देख लेते हैं हमारे नेस्टेड इफ एल्स को। तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए वही हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट की पैकेज बना हुआ है, इसमें हम नई क्लास बना लेते हैं, नेस्टेड इफ एल्स एंड पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन फिनिश। अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम होगा 3 नंबर को कंपेयर करने का। अब आप चाहे तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट कंपाइलर को इनिशियलाइज कर सकते हैं पहले ही। तो हमें करना क्या है, हमने सपोज 3 नंबर दिए कंपाइलर को, ए बी एंड सी। तो कंपाइलर को चेक करना है और हमें रिटर्न करना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा था जो हमने एंटर्ड करा। तो इसके ऊपर हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बना के देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सपोज इंट a इज इक्वल टू 5। अब देखो, अब मैं दोबारा मेरे को, अब देखो मुझे अगला भी इंटीजर ही चाहिए, तो मैं अगर, अब देखो मुझे अगला भी इंटीजर ही चाहिए, तो मैं अगर लिखूँ इंट b इज इक्वल टू 4 एंड इंट, तो 3 बार मुझे इंट लिखना है, तो मैं ऐसा क्यों करूँ। तो अगर हम चाहें तो इसको एक ही लाइन में जहाँ हमने लिखा है इंट a इक्वल टू 5 वहाँ कॉमा लगा के b इक्वल टू 4
एंड सी इक्वल टू 7, तो ये अपने आप ए बी और सी तीनों की वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा सिंगल लाइन के अंदर, हमें 3 बार इंट 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 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं हमारे इन तीनों इंटीजर्स को। तो पहले तो आप इसका फ्लो समझो कि फ्लो होगा क्या। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, पहली स्टेटमेंट चेक करेगी क्या हमारा ए बी से बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा हो गया, लेट्स सपोज यस इट्स ट्रू, तो अगर ए बी से बड़ा हो चुका है, अगर ए सी से भी बड़ा निकला तो ए सबसे बड़ा होगा। अगर एल्स यानी कि ए सी से छोटा हुआ, यानी तो फिर सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसके बाद एक और इफ एल्स लगाएंगे हम, नेस्टेड इफ ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि पहले वाले ने चेक करा क्या ए बी से बड़ा है, तो अगर ट्रू निकला तो आगे हम बढ़े। अब अगले वाले चेक कर रहा है क्या ए सी से भी बड़ा है, अगर ए बी से भी बड़ा हुआ, ए सी से भी बड़ा हुआ तो ए सबसे बड़ा होगा, तो हम रिटर्न क्या। तो अब हम देखते हैं क्या इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, अगर ए ग्रेटर देन सी हुआ तो इसको हम स्टोर करवा लेते हैं, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा इसको किसी और इंटीजर के अंदर सपोज स्टोर करवा लेते हैं मैक्स के अंदर। मैक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि अब सबसे बड़ा इंटीजर निकला ए। अब हम इसका लेके चलेंगे एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में देखो ध्यान से क्या होगा, पहले हम इफ़ के अंदर है, बड़े वाले इफ़ के अंदर, यानी कि ए बी से बड़ा हो चुका है, यानी ए अब बी से बड़ा है, इट्स ट्रू। अब लेट सपोज ए सी से छोटा है, ए बी से तो बड़ा है बट सी से छोटा है, यानी सबसे बड़ा कौन हुआ, सी। तो यहाँ पर हमारी मैक्स की जो वैल्यू होगी वो सी हो जाएगी। इसको ध्यान से देखना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये प्रोग्राम। तो अब हम अपने एल्स पार्ट से बाहर आ गए। तो अब हम अपने इफ ब्लॉक से बाहर आ गए, हम करते हैं एल्स वाला पार्ट। एल्स, अब एल्स का क्या मतलब है, ए ग्रेटर देन बी हो चुका है फॉल्स, यानी कि अब बी ए से बड़ा है। तो अब हम चेक करेंगे बी के ऊपर, तो इसके अंदर एक और हमने लगाया, इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी, क्योंकि अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो बी सबसे बड़ा है। एल्स मैक्स इज इक्वल टू सी। ओके, तो लास्ट में हम इसको अपना रिजल्ट जो होगा प्रिंट आउट करा लेंगे। द लार्जेस्ट नंबर इज एंड प्लस मैक्स, पहले मैक्स को इनिशियलाइज करवा लेते हैं, कुछ इंटीजर टाइप का है ये। ओके, तो अब अपने प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो अब देखो A5 है, B4 है, C7 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आना चाहिए, C। तो देखते हैं क्या हमारा वो आ रहा है, द लार्जेस्ट नंबर इज 7। ठीक है, तो इसको चेंज भी करके देख लेते हैं हम, A5 4 इसको 2 कर लेते हैं। तो अब सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 2, ओ सॉरी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, A यानी कि 5, द लार्जेस्ट नंबर इज 5। इस प्रोग्राम को एक बार अच्छे से देख लो, आप चाहो तो इसको मैं आपको दोबारा इसका फ्लो बताता हूँ। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, यानी A अगर B से बड़ा हो गया तो हमारा ये ब्लॉक चलेगा, ये वाला। ठीक है, अब इस ब्लॉक में देखो ध्यान से, इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B ट्रू हो चुका है, अगर A C से भी बड़ा हुआ तो A सबसे बड़ा होगा, तो उसको हमने मैक्स स्टोर करवा लिया A के, यानी कि मैक्स की वैल्यू हो जाएगी A की वैल्यू। एल्स, एल्स का क्या मतलब है, एल्स C इज, तो अब हम आ गए हमारे इफ ब्लॉक के बाहर, तो अब हमारा आया एल्स। एल्स में चलेगा हमारा ये वाला ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में देखो ध्यान से क्या होगा, एल्स का मतलब क्या है कि A ग्रेटर देन B कंडीशन तो फॉल्स है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कमेंट करके, अब यहाँ पर क्या हो चुका है, B ग्रेटर देन A हो चुका है, क्योंकि पहले A ग्रेटर देन B था, वो कंडीशन हो चुकी है फॉल्स, तो इसलिए वो अपने एल्स पार्ट पर आ चुका है। नाउ अब B इज ग्रेटर देन A हो चुका है, तो अगर B C से भी बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, B, तो हमने मैक्स स्टोर करवा लिया B के अंदर, एल्स सबसे बड़ा हो जाएगा C। सिंपल प्रोग्राम है, ज़्यादा कुछ नहीं आपको करना। एक बार हम अपने B को भी सबसे बड़ा करके देख लेते हैं, लेट्स सपोज 1, A1 B4 C2, द लार्जेस्ट नंबर इज 4।
तो ये तो था आपका नेस्टेड इफ एल्स से यूज़ करते हुए, तो ये तो था आपने नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करा और आपने बताया कि 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। बट आप देखो ये प्रोग्राम कितना बड़ा हुआ, ये कितनी लाइन्स ली इसने। तो एक मैंने आपको तरीका पहले बताया था, शॉर्ट हैंड मेथड, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करते हुए, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर मतलब जो हमने क्वेश्चन मार्क वाला करा था, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू, कॉलन, फॉल्स, यानी कि इफ एल्स सिंगल लाइन में कैसे लिखा था वो वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम उसका यूज़ करते हुए 3 नंबर का बता सकें कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, तो हमारा कितना काम बच सकता है। ये देखो कितनी लाइन हमारी बच सकती है। बस ये है कि उसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा, बट कोई नहीं, हम तो लगा लेंगे दिमाग। तो अब हम उससे भी करके देखते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो उसको स्टोर किस में करवाएंगे हम, मैक्स के अंदर ही, जो सबसे बड़ा नंबर निकल के आएगा, मैक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैंने बताया था कंडीशन आती है। सबसे पहली कंडीशन हम लगाएंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, तो आया क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ये कौन सा आया, ए इज़ ग्रेटर देन बी हो चुका है ट्रू। ठीक है, अब हम एक और कंडीशन लेकर आएंगे, जैसे इफ एल्स के अंदर इफ़ के बाद एक और इफ़ था, तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो ये अब इस वाले का इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये अब ए ग्रेटर देन सी वाले ब्लॉक के लिए होगा ये क्वेश्चन मार्क। अगर ए ग्रेटर देन सी हो गया तो हमें रिटर्न कर दे ए, एल्स ये रिटर्न कर दे सी। ठीक है, अब इतना पोर्शन तो हो गया हमारा इसके लिए। ध्यान से देखो, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो कंडीशन आई ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ए इज़ ग्रेटर देन सी ट्रू हुआ, तो मैंने कहा था कि ट्रू हुआ तो क्वेश्चन मार्क के नेक्स्ट वाला पार्ट चलेगा, यानी कि ए एल्स सी। ठीक है, अब ये हमारा कॉलन जो होगा ये बड़े वाले क्वेश्चन मार्क के लिए, जो बड़े वाला क्वेश्चन मार्क हमने यहाँ यूज़ करा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मार्क, अब ये कंडीशन होगी हमारे पास फॉल्स। तो फॉल्स का क्या मतलब है, बी ए से बड़ा हो गया, तो अब हम दोबारा चेक कर लेंगे क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो हमें बी रिटर्न कर देगा, एल्स सी रिटर्न कर देगा। इसको ध्यान से देखो एक बार अच्छे से, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये कंडीशन अगर ट्रू आई तो हमें ए एल्स सी, ये एल्स वाला पार्ट जो होगा, कॉलन वाला जो होगा, ये होगा इसके लिए ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो हमने सबसे पहले बार कंडीशन 1 लगाई थी, तो उसके लिए बी और सी। इसको रन करके देखते हैं एक बार, कि देखते हैं कि सही रिजल्ट प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। द लार्जेस्ट नंबर इज़ 4, देखो सही रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। इसको चाहे तो चेंज करके देख सकते हैं, हम इसको 15 बना लेते हैं, रन, द लार्जेस्ट नंबर इज़ 15। तो देखो कितना काम बच गया हमारा ऐसे करके। उस इफ एल्स में हमारी कितनी लाइंस वेस्ट हो रही थी, इसमें हमने सिंगल लाइन को यूज़ करते हुए नेस्टेड इफ एल्स का काम ले लिया हमने सिंगल लाइन से। तो ये थी गाइज आपके नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, बाकी इसका यूज़ क्या होगा ये हम आगे आगे देखेंगे। और ये थी आपकी नेस्टेड इफ एल्स, और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने इस वीडियो में देख लिए डिटेल्ड में। तो नेस्टेड इफ एल्स में हमने एक प्रोग्राम करके देख लिया जिसमें हमने 3 नंबर कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो आपको एक प्रोग्राम एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको ये हमने देख लिया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम लिखना है जो हमें बताए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है साइमल्टेनियसली। एक ही प्रोग्राम के अंदर आपने 3 इंटीजर लिए, चाहे तो इसको यूज़र से इनपुट ले लो या खुद इनिशियलाइज करवा लो। तो अगर और आपने नेस्टेड इफ एल्स लगा के ये बताना है कि इन तीनों एंटर्ड नंबर में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है और सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है। तो ये टेक इट एज अ होमवर्क। सो चलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे, होपफुली आपकी स्विच स्टेटमेंट लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, चलते हैं गाइस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द एजुकेटिव सरदार जी एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। सो चलते हैं, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।